YT स्टूडियो क्यों डाउनलोड करना चाहिए, YT स्टूडियो के फ़ायदे क्या क्या होते हैं। जुड़े रहिए वीडियो के एंड तक, आपका भाई आज सारा आपको एक्सप्लेन करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं MR फुरकान स्टार अर्निंग चैनल। तो YT स्टूडियो हमें क्यों डाउनलोड करना चाहिए, उसके फ़ायदे क्या क्या होते हैं, आपका भाई आज आपको बताने वाला है। मोबाइल मेरे सामने पड़ा हुआ है, मोबाइल के ज़रिए मैं आपको समझाऊंगा। मोबाइल की स्क्रीनशॉट मैं उसमें नहीं लगाऊंगा, बाकी मैं आपको हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप बता दूँगा ताकि आपको हर चीज़ समझ आ जाए। तो सबसे पहला जो फ़ायदा है हमारा, हमने जो लास्ट टाइम वीडियो अपलोड की होती है वो सबसे ऊपर आती है, सबसे ट्रेंड पे आती है। जैसे आप अपना YT स्टूडियो ओपन करेंगे सबसे ऊपर वो वीडियो आएगी और वो आपको बताएगा कि भाई ये रैंकिंग कितने रैंकिंग पे जा रही है, ये रैंकिंग 2 पे जा रही है, 3 रैंकिंग पे जा रही है, रैंकिंग बाय 4 पे जा रही है, यानी इस वीडियो को कितना पसंद किया जा रहा है। उससे आपको पता चलेगा कि यार मेरी इस वीडियो में क्या क्या कोताहियाँ हैं, क्या क्या कमियाँ हैं, ठीक है। उसके बाद आप वीडियो अपलोड करने के बाद YT स्टूडियो से इजीली इसके अंदर आप टैग्स लगा सकते हैं, ठीक है, और इजीली आप इसके ऊपर YouTube का वो थंबनेल भी अपलोड कर सकते हैं और इसके अंदर आप बहुत सारा वीडियो जो है अपलोड करके स्टोर भी कर सकते हैं YT स्टूडियो के अंदर। तो इसका मैंने जो है व्लॉग चैनल है उसके ऊपर मैंने तकरीबन 4-5 व्लॉग बना के इकट्ठे अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। फिर रोज़ाना जो है ना एक व्लॉग अपलोड करता रहता हूँ यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। और इसका दूसरा फ़ायदा जो है वो आपको ये मिल जाता है कि इसके अंदर एक डॉलर का निशान आ रहा है, ठीक है। साइड में अक्सर लोगों का डॉलर का निशान आता है। वो डॉलर के निशान से क्या होता है, वो अभी लॉन्च किया इन्होंने, जिनके तकरीबन 50 से 60 सब्सक्राइबर्स हैं, वो उनको लिए वो बहुत ही खूबसूरत अपॉर्चुनिटी है। वो उसके अंदर उन्होंने बताया है कि भाई अगर आपका 4000 वॉच टाइम और क्या क्या चीज़ें मांगते हैं, 1000 सब्सक्राइबर आपके अगर पूरे हो जाते हैं तो आपको इधर उधर भागने की कोई ज़रूरत नहीं, किसी बड़े यूट्यूबर के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपने क्या करना है, यहाँ नीचे क्लेम मी का ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। क्लेम मी पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका चैनल ऑटोमेटिकली मोनेटाइजेशन की तरफ उनके पास उसका ईमेल चला जाएगा और वो आपका चैनल चेक करेंगे। उसके बाद आपका चैनल मोनेटाइज करके आपके हाथ में दे देंगे। बस उसके बाद आपने अपना बैंक अकाउंट या जिसके अंदर आपने पैसे मंगवाने हैं वो आपने अटैच करना है, आपके उसके अंदर पैसे आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और इसके अंदर एनालिटिक्स भी आपको मिल जाती है, जिसके अंदर आपको आपकी हर वीडियो का और सब वीडियो हैं उनका भी एनालिटिक्स दिखाता है, जिसमें आपकी वीडियोस की रैंकिंग पता चलती है आपको कि यार इस वीडियो में कितना परफॉर्मेंस रहा है, ये वीडियो कितने बंदों के पास गई है। तो मैंने जो है अपना जो खोला हुआ है YT स्टूडियो वो मैंने इसी चैनल का खोला हुआ है। तो इसमें जो लास्ट वीडियो मैंने अपलोड की थी वो मैं आप निकाल के देखता हूँ। हाँ, ये सबसे ऊपर आ रही है मेरी लास्ट वीडियो। उसके अंदर मैं चला जाऊंगा, इसके अंदर इसके एक वीडियो के एनालिटिक्स में भी जा सकते हैं, पूरे चैनल के एनालिटिक्स में भी जा सकते हैं। मैं खाली उस वीडियो के एनालिटिक्स में जाके चेक करूंगा क्या क्या चीज़ें। इसके अंदर भाई 9 व्यूज़ आए मेरे, टोटल 9 व्यूज़ आए जो लास्ट टाइम मैंने वीडियो अपलोड की थी। उसके बाद वॉच टाइम आ जाता है 0.5 आवर्स, ठीक है। 0.5 आवर्स मेरा वॉच टाइम इंक्रीज़ हुआ है। ये इसके एनालिटिक्स दिखाता है, बिल्कुल आपको हर बार बताएगा, आपकी हर चीज़ बताएगा आपकी वीडियो की, ठीक है। उसके बाद आपको सब्सक्राइबर बताएगा, इस वीडियो से आपके कितने सब्सक्राइबर्स बढ़े, ठीक है। उसके बाद आपको बताएगा इम्प्रेशन, मेन चीज़ होती है इम्प्रेशन क्या, अगर आपके चैनल पे इम्प्रेशंस आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी वीडियो वायरल होना पक्का है। क्यों इम्प्रेशंस वो होते हैं, इम्प्रेशंस अब मैं आपको सिंपली चीज़ समझा देता हूँ एक छोटे से अल्फाज में कि एक होता है यूट्यूब आपकी वीडियो आगे भेज ही नहीं रहा, ठीक है। दूसरी चीज़ है यूट्यूब आपकी वीडियो आगे भेज रहे लेकिन लोग देखना पसंद ही नहीं कर रहे। क्यों पसंद नहीं कर रहे भाई, आपके थंबनेल में कमियां हैं, कोताहियां हैं। बिल्कुल भाई, मेरे थंबनेल में भी कमी कोताही हो सकती है, मैं अपनी तरफ से फुल ज़बरदस्त बनाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर भी कमी कोताही रह रही होती है जिसकी वजह से लोग क्लिक नहीं करते। तो यही वजह है कि आपकी जब वीडियो होती है उसका थंबनेल आपने इतना यूनिक बनाना है, इतना प्यारा से करके बनाना है ताकि जिसके पास भी आपकी वीडियो का इंप्रेशन जाए वो उसके ऊपर क्लिक करने पे मजबूर हो जाए। तो मेरे इंप्रेशन इस वीडियो पे आए, 9 व्यूज़ आए, खाली 9 लोगों ने देखा। इंप्रेशन कितने, 500 इंप्रेशन शो करा रहे, ठीक है। 500 बंदों तक इसे वीडियो पहुंचाई है और सिर्फ 9 बंदों ने देखा है। अगर आपकी वीडियो 500 बंदों तक पहुंचाती है, आपका 100 बंदा देखता है, तो फिर वो इंप्रेशन जो है आपका 10,000 तक पहुंचाएगा, ठीक है। लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि मैं इस चीज़ों में कमज़ोर हूँ फ़िलहाल।
मैं अपना थंबनेल अच्छा नहीं बना पा रहा। थंबनेल हालांकि बनाने का तरीका मैंने बताया हुआ है आप लोगों को भी, लेकिन हर किसी का जहन अपना अपना होता है, डिज़ाइन अपने अपने जहन से वो सोच के थंबनेल बनाता है। लेकिन मेरे को नहीं लगता कि मेरे थंबनेल में कोई कमी है। मेरा ख्याल यूट्यूब मेरी वीडियो ऐसे बंदों के पास भेज रहा है जो व्लॉगिंग में इंटरेस्टेड हैं, या स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं, या फूड में इंटरेस्टेड हैं। इसी वजह से जो है मेरे इंप्रेशन कम आ रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब जो आप एक ही कैटेगरी को चूज़ करते हो, एक ही रो में एक ही टॉपिक के ऊपर 25, 30, 40, 50 वीडियो बनाते हो, उसके बाद आपकी कैटेगरी वाले लोगों के पास आपकी वीडियो भेजना शुरू कर देता है। बाज़ लोगों की वीडियो शुरू से ही भेजना शुरू कर देता है, क्योंकि उनको पता होता है कि यार ये बंदा जो है ना इस कैटेगरी का है और इसकी जो वीडियो है इन कैटेगरी वाले बंदों को दिखानी है। तो बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि यूट्यूब का एल्गोरिथम आपको जज कर रहा होता है, आपको देख रहा होता है कि ये क्या करता है बंदा, ये कैटेगरी चेंज तो नहीं करता व्यूज़ ना आने की वजह से। तो आपने कैटेगरी चेंज नहीं करनी, टेंशन नहीं लेनी, आपने सिर्फ इंप्रेशन पे अपनी नज़र रखनी है और YT स्टूडियो को ज़रूर डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। इंप्रेशन अगर आपके आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी वीडियो वायरल होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके इंप्रेशन क्लिक थ्रो रेट 1.4% मेरा इंप्रेशन क्लिक थ्रो रेट है। 500 के अंदर से 9 व्यूज़ आए तो उसका मतलब कि 1% लोगों ने जो है ना इसको देखा है। तो 1.4% बाज़ औक़ात बड़े यूट्यूबर्स का 10%, 12%, 20%, 25% भी आ रहा होता है, लेकिन मेरा यहाँ फ़िलहाल 1.4% शो करा रहा है, ठीक है। उसके बाद आपके व्यूज़ दोबारा से आपको दिखाता है कि यार आपके व्यूज़ जो आए हैं, ये जो आपके चैनल पे 2 बंदे देखने के लिए आए थे उन्होंने कितनी देर आपकी वीडियो देखी, ये भी यहाँ शो कराता है, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है एवरेज व्यू ड्यूरेशन। एवरेज व्यू ड्यूरेशन इसका क्या मतलब भाई? एवरेज व्यू ड्यूरेशन मेरा 3.48 सेकेंड, ठीक है। इसका मतलब आपके जो है एवरेज जो है आपकी वीडियो में कुछ ऐसी कमियां हैं जो लोग ज़्यादा देर तक आपकी वीडियोस में टिक नहीं पा रहे हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, लोगों को टिकाने के लिए अपनी वीडियो के अंदर अच्छी चीज़ें बतानी है ताकि लोग आपकी बात को सुनना पसंद करें, आपकी बात को सुने। तो मेरे जो एवरेज व्यू ड्यूरेशन है वो 1 मिनट 11 सेकेंड है, कम से कम, ठीक है। कम से कम 1 मिनट 11 सेकेंड तक लोग मेरी वीडियो के ऊपर ठहर रहे हैं, उसके बाद स्किप करके चले जा रहे हैं। तो कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह बेहतरीन वीडियो बनाने की आपके लिए कोशिश करेंगे ताकि आप ठहरें और वीडियो को पूरी देखें। तो उसके बाद आपको रिटर्निंग व्यूवर और यूनिक व्यूवर इनका भी ऑप्शन आगे देता है एनालिटिक्स में। रिटर्निंग व्यूवर यानी जो आपके एक मरतबा वीडियो देख के गया, दोबारा आपकी वीडियो देखने आया है या नहीं। और दूसरा है यूनिक व्यूवर, यानी कि कोई नया व्यूवर्स आया है आपकी वीडियो देखने के लिए या नहीं। तो यहाँ पर मेरा कोई यूनिक व्यूवर नहीं आया, तो ना इसे बताया। तो सब्सक्राइबर्स भी जो हैं मेरे नहीं आए इस वीडियो से, क्योंकि आपकी वीडियो जब वायरल होगी, आपकी वीडियो लोगों को पसंद आई, तभी तो सब्सक्राइबर्स आएंगे, वरना नहीं आएंगे। इस बात को मैं भी समझता हूँ, आप लोगों को भी समझना चाहिए अगर आप यूट्यूबर हैं तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक दीजिए भाई को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।